Hi guys, good evening and welcome back to my channel विजय जांगे। गाइस, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स कैन और कुड का प्रयोग कब किस टेंस में किन किन मूड्स को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। गाइस, कैन वर्सेस कुड। कैन कैन का अर्थ दोस्तों होता है सकना या सकता है या सकती है या सकता हूं या सकते हैं या पाता है, पाती है, पाते हैं या पाता हूं। दोस्तों, ये अर्थ होता है कैन का। कैन का प्रयोग दोस्तों प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। वर्तमान काल में ही हम केवल कैन का प्रयोग कर सकते हैं और निम्नलिखित मूड्स जो है, मनोभाव, नजरिए, वो हम कैन का यूज करके व्यक्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एबिलिटी, योग्यता। अगर हमें योग्यता बतानी है, एबिलिटी, योग्यता से मतलब है शारीरिक और मानसिक कुशलता। जो शारीरिक और मानसिक कुशलता है, अपनी स्किल है, ठीक है, उसका मतलब ही योग्यता होता है। तो योग्यता बताने के लिए हम कैन का यूज करेंगे वर्तमान काल में। इसी तरह क्षमता, क्षमता बताने के लिए, क्षमता का मतलब होता है धारण करने या झेलने की कोई सीमा। ठीक है, चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, किसी चीज को धारण करने या झेलने की उसकी जो सीमा है वो क्षमता कहलाती है। दोस्तों पावर, पावर का मतलब ताकत या शक्ति, अर्थात शारीरिक शक्ति भी हो सकती है या कोई आधिकारिक शक्ति भी दोस्तों हो सकती है। उसको बताने के लिए हम वर्तमान काल में कैन मॉडल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों परमिशन, अनुमति, अनुमति ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं हम कैन का प्रयोग करके। लेकिन ये जो अनुमति लेना देने का काम है, ये इनफॉर्मली होना चाहिए। इनफॉर्मली का मतलब है हम अपने परिवार और यार दोस्तों से अनुमति लेने या उनको अनुमति देने के लिए कैन का प्रयोग वर्तमान काल में करते हैं दोस्तों, इनफॉर्मली। इसके अलावा दोस्तों पॉसिबिलिटी यानी संभावना, और संभावना भी कैसी है, स्ट्रोंग है, कमजोर नहीं, सशक्त संभावना। और साथ ही सामान्य संभावना व्यक्त करता है ये। सामान्य का मतलब ऐसी संभावना व्यक्त करना जो हर जगह और हर किसी पर लागू की जा सके। जो पॉसिबिलिटी किसी के लिए भी संभव हो और सब पर लागू की जा सके किसी भी स्थान पर, वो पॉसिबिलिटी कैसी कहलाती है, अपनी सामान्य संभावना। तो वर्तमान काल में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ठीक है, इनको अगर हम वर्तमान काल में व्यक्त करना चाहते हैं तो हम कैन मॉडल का यूज करेंगे। गाइस, कैन कैन कैन, कुछ एग्जांपल्स हैं देखिए। वह बोल सकती है 3 भाषाएं, वो भी फ्लुएंटली। वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकती है। दोस्तों ये क्या है, मानसिक कुशलता है। शारीरिक तो है ही है, बिना शरीर के, बिना जबान के, बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए हम कैसे बोलेंगे। प्लस मानसिक तो है ही, बिना योग्यता के, बिना मन के, बिना योग्यता के हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश या 3 भाषाएं। तो शारीरिक और मानसिक कुशलता व्यक्त की जा रही है कि वह 3 भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकती है। दोस्तों इसमें एबिलिटी का भाव है, योग्यता का भाव। अगला है, मेरा फोन स्टोर कर सकता है केवल 200 फोटो। ये क्या है, ये मेरे फोन की क्षमता है। क्या है ये, मेरे फोन की धारण शक्ति है। ये अभी इतनी चीज को मेरा फोन स्टोर कर सकता है, तो ये क्षमता है दोस्तों वर्तमान काल में। तो मैंने कैन लगा दिया, माई फोन कैन स्टोर ओनली 200 फोटोज। नेक्स्ट है दोस्तों, रेसलर कैन लिफ्ट अप टू 150 kg। पहलवान 150 किलो तक उठा सकता है। ये क्या है, उसकी शक्ति है, ये शारीरिक बल है उसका, शारीरिक बल है ये उसका। तो यहाँ भी मैंने कैन लगा दिया। इसी तरह परमिशन के लिए बात करूं तो देखो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, परमिशन ली जा रही है। कैन आई यूज योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक यूज कर सकता हूँ। और फिर इसमें परमिशन भी दी जा रही है, यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। नेगेटिव होता तो नो यू कांट, तुम नहीं कर सकते, ऐसा होता। तो परमिशन ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है, लेकिन इनफॉर्मल का मतलब दोस्त या परिवार वालों के साथ।
इसके अलावा दोस्तों संभावना है, संभावना सशक्त और सामान्य, जैसे नियमित व्यायाम इंप्रूव कर सकता है आपके स्वास्थ्य को। आपके क्या किसी के भी स्वास्थ्य को नियमित व्यायाम इंप्रूव कर सकता है। और ये बात यही नहीं अपने देश में, ये हर जगह लागू है। ये संभावना कहीं भी की जा सकती है और ये किसी भी व्यक्ति के लिए की जा सकती है। तो दोस्तों सशक्त और सामान्य संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। तो ये थी अपनी कैन की कॉन्सेप्ट, कैन मॉडल की अवधारणा। कैन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में योग्यता, क्षमता, शक्ति, अनुमति और संभावना दर्शाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आरबीएससी की क्लास 11th में ये अपना टॉपिक लागू है, अपने सिलेबस का एक हिस्सा है मॉडल्स। इसके अलावा मॉडल्स तो कहीं भी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, या कोई भी एकेडमिक एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह मॉडल का प्रयोग आता है गाइस। इसलिए मॉडल्स मैंने आज कैन और कुड से शुरू किया है। मैं जो 13 मॉडल है उन सब का यूजेज और सबके मूड्स, सबके टेंसेज इसी तरह से हर क्लास में बताता रहूँगा। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते रहें। दोस्तों अब कैन का जो भूतकाल है, पास्ट टेंस, वो होता है दोस्तों कुड। इसलिए इसका अर्थ हो गया शका या सकता था या पाया या पाता था या पाती थी या पाते थे। जैसे वे तेज चल पाते थे, वे अंग्रेजी बोल पाते थे, इस तरह से ये कोई भी सेंस इसका आ सकता है। लेकिन कुड जो है वो उसका प्रयोग हम वर्तमान में भी कर सकते हैं। उस समय इसका जो अर्थ है वो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, तो कैन के पास्ट में तो हम कुड का कर ही सकते हैं, इसके अलावा वर्तमान में भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह पास्ट टेंस में निम्न मूड्स व्यक्त करता है: एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। दोस्तों जो कैन व्यक्त कर रहा था, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, वो तीनों की तीनों भूतकाल में कैन बता सकता है उन चीजों को। किनको? योग्यता को, क्षमता को और ताकत को। जैसे वह पियानो बजा सकता था सुंदर ढंग से जब वो 9 साल का था। भूतकाल है, जब वो 9 वर्ष का था, तो बड़ा है, तो उस समय वो सुंदर ढंग से पियानो बजा सकता था। ये उसकी क्या थी? एबिलिटी थी। इसी तरह माई ओल्ड कार कुड रन फास्ट, मेरी पुरानी कार तेज चल सकती थी, ये उसकी क्षमता थी दोस्तों, कैपेसिटी है। इसके अलावा केवल राजा ही दंड दे सकता था अपराधियों को प्राचीन समय में। तो ये भूतकाल की क्या है? ताकत बताई जा रही है। ताकत भी कैसी है? आधिकारिक। ठीक है, आधिकारिक जो पावर है, ऑफिशियल जो पावर है, वो बताई जा रही है भूतकाल में। तो हमने इन तीनों जगह दोस्तों कुड का इस्तेमाल किया है, देख लीजिए, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बताने के लिए। इसके अलावा पोलाइट परमिशन, यानी हम किसी से अनुमति लें, दे नहीं, सिर्फ लें। और कैसे लें? पोलाइट, विनम्रता के साथ, है ना, बहुत ही विनम्रता से अगर हम किसी से परमिशन लें, वो भी कैसे? फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं। फॉर्मल का मतलब किसी भी अधिकारी से, समझ लो, किसी भी अधिकारी से, किसी बड़े व्यक्ति से, किसी ऑफिसर से हम अगर परमिशन लें तो वहां हम वर्तमान में विनम्र अनुमति लेना, तो वहां भी हम कुड का यूज करते हैं वर्तमान काल में, ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ कुड आई स्पीक टू द प्रिंसिपल प्लीज, क्या कृपया मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूँ, तो वहां पर हम कुड लगा सकते हैं वर्तमान काल में। इसके अलावा रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी दूर की संभावना बताने के लिए, वर्तमान में आप संभावना व्यक्त करो, दूर की करो। ठीक है, और वो संभावना कैसी होगी? दूर की तो वीक की होगी, कमजोर। तो कमजोर संभावना, वो भी दूर की, वर्तमान में दूरस्थ संभावना व्यक्त करने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ बरसात हो सकती है, इट कुड रेन, बहुत कम संभावना है। क्यों? आज रात बरसात हो सकती है, क्योंकि जो आसमान है, क्योंकि नहीं, लेकिन आसमान तो अब इस समय बिल्कुल साफ है, यानी कोई फैक्ट नहीं है अपने पास, कोई तथ्य नहीं है कि आज रात बारिश हो सकती है, लेकिन आसमान तो इस समय बिल्कुल साफ है। तो बहुत क्षीण संभावना हो गई, रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई दोस्तों। तो वर्तमान में रिमोट पॉसिबिलिटी और वर्तमान में पोलाइट परमिशन के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। उस समय इसका अर्थ निकलता है
सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। अदरवाइज ये 3 मूड्स व्यक्त करने के लिए सका, सकता था, पाया, पाता था, ये अर्थ निकलता है भूतकाल में दोस्तों। तो ये था आज का अपना मॉडल कैन और कुड। आशा करता हूँ इसकी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और आवश्यक समझे तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।